हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का सेशन है हमारा कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, यानी कि भैंस बड़ी या बुद्धि। तो आप लोगों को तो पता है कि आजकल के जनरेशन में जो बच्चे होते हैं, अगर थोड़ा सा हाई स्कूल इंटर पास कर लिए तो उनका थोड़ा माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि मुझे अब किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं अब अपना फैसला खुद ले सकता हूँ। तो इस टॉपिक को मैंने सोच करके ये वीडियो बनाने की कोशिश की कि शायद ये आप लोग के लिए थोड़ा यूजफुल होगा। तो मैं इसकी एक एग्जांपल देकर आप लोगों को बताऊंगी। एक बार एक लड़का होता है, वो अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा, मैं बड़ा होकर जब अपना करियर स्टार्ट करना चाहूँगा तो मैं आप लोगों की सलाह ज़रूर लूँगा। तो उनके पापा ने मम्मी ने बोला कि क्यों, आप अपनी राय हमसे क्यों लेना चाहते हैं? आपकी लाइफ, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो बोला कि नहीं, आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, आप लोगों ने जब मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे उस काबिल समझा, तभी आप लोगों ने मेरी शिक्षा आगे बढ़ाई है। और मैं जब भी बड़ा होऊँगा, जब भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहूँगा तो मुझे आप लोगों के सहारे की ज़रूरत है। तो माँ बाप बोले कि ठीक है, हम आपका हमेशा सहारा बनेंगे, हम आपका हमेशा आपको गाइड करेंगे। बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उसकी बुद्धि का जो स्तर था ना, वो बदलता गया। फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो ऐसा होता है कि जब वो उसके ऐसे कुछ दोस्त होते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, करियर में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये क्या बोलता है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप की सुनूंगा और मुझे किसी की नहीं सुननी है। तो क्या होता है कि इसके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है, यानी कि एक व्यापारी होता है गांव का, बहुत बड़ा व्यापारी होता है। तो बोला कि मेरे जहाँ पर मैं कारखाना अपना खोला हूँ वहाँ पे कुछ लोगों की ज़रूरत है, मतलब कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वर्क करना चाहते हैं, जो जो मतलब फाइनेंशियली इश्यूज हैं जिनको, तो वो वर्क करके वहाँ पे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बोला कि ठीक है, मैं माँ बाप से पूछ कर बताऊँगा। वो गया अपने माँ बाप के पास और बोला कि मम्मी पापा, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं क्या करूँ, वहाँ पे उनके साथ वर्क करूँ या ना करूँ? तो मम्मी पापा ने बोला कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ के व्यापारी हैं और कौन है? तो वो बोला कि वो कहाँ के व्यापारी हैं और कौन है, उसका नाम लेते ही उनके माँ बाप ने उसको खींच कर एक थप्पड़ मारा और बोले कि तुझको क्या पूरे समाज में, पूरे गांव में और पूरे शहर में एक ही व्यक्ति मिला था जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है? तुझे और कहीं पर नहीं काम मिला? आज के बाद वहाँ पर तुम जाओगे नहीं। ठीक है, वो बच्चा मान गया। उसके सारे दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन उस बच्चे को क्या था कि मैं अपने माँ बाप के कहे अनुसार ही चलूँगा, मम्मी पापा जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। फिर जब देखते देखते उसकी उम्र 30 की हो गई, उसकी शादी हो गई, माँ बाप के अनुसार चल रहा था, तो भाई माँ बाप तो ज़रूर कहेंगे तुम्हारी उम्र हो गई, शादी करो, पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, उसने सारा कुछ अपने माँ बाप का कहा मंजूर किया। फिर जब उसकी पत्नी आई तो उसने एक दिन सवाल किया कि आप इतने अच्छे पढ़े लिखे होकर भी आप क्यों कोई काम नहीं करते? तो इस पर उसका जवाब था कि मैं अपने माँ बाप के कहे अनुसार चलता हूँ। अगर मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैं कुछ करूँ तो मैं उन्हीं की राय लेकर करूँगा, और अगर मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि मैं सिर्फ एक असामान्य रूप से अपना घर गृहस्थी बसाऊँ, तो ये भी मेरे माँ बाप पर ही डिपेंड है। तो पत्नी बोली ठीक है। कुछ समय बाद उसके बच्चे हुए, मतलब एक बच्चा हो गया, घर का खर्चा बढ़ गया। तब फिर वो एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं क्या करूँ, खर्चा बढ़ गया है। तो उसकी माँ ने क्या जवाब दिया, क्या अभी तो छोटा सा बच्चा है, बात बात पर मैं ही तुझे समझाती रहूँगी, तेरे पास बुद्धि नहीं है क्या? इस पर वो सोचने लगा कि अरे, बचपन से लेकर आजकल तो आज तक मैं इन्हीं की राय से सारा कुछ कर रहा हूँ, और आज मेरी माँ क्यों ऐसा बोल रही है? हो सकता है माँ गुस्से में हो। तो अपने बाप के पास गया और बोला पापा, आप बताइए, खर्चा बढ़ गया है, मैं क्या करूँ, कैसे खर्चा चलेगा घर का? तो उसके पिता बोले, तू नालायक का नालायक ही रह जाएगा। अरे, तेरे साथ के पढ़े लिखे सब आगे बढ़ गए और तू क्या कर रहा है? सिर्फ बैठकर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मम्मी से पूछेगा, पापा से पूछेगा। अरे, तू कब अपने से अपनी बुद्धि लगाकर आगे बढ़ेगा?
फिर उस दिन उसको बहुत बड़ा धक्का लगा कि मैंने अपने माँ बाप का सहारा बचपन से लिया और आज वही माँ बाप कह रहे हैं तू नालायक है, तू नासमझ है। मुझे अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, मुझे अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप बताइए कि उसने सही किया था लाइफ में या गलत किया था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे की स्टोरी मैं बताती हूँ। इसके बाद वह अपने पत्नी के पास फिर गया और बोला कि मुझे माँ ने भी धुतकार दिया, पिताजी ने भी धुतकार दिया, अब तुम बताओ कि मैं क्या करूँ? तो वो बोली, आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको उस हुनर को दिखाना चाहिए लोगों को जिसमें आप बहुत ही आगे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आप एक सक्सेस इंसान हैं। आपको अपने दुश्मन से भी हाथ उस समय मिलाना चाहिए जब आपको अपनी आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं। उस समय पराये भी अपने ही लगते हैं और जिस समय आप आर्थिक तंगी से गुजरते हैं ना, पराये अपने हो सकते हैं लेकिन अपने पराये बनते देर नहीं लगती। पत्नी की ये बात सुनकर उसका दिमाग खुल गया और उसने तुरंत उसी व्यापारी के यहाँ जाकर कहा कि मुझे अपने कारखाने में नौकरी दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और उसने बिना प्रश्न किए उसे अपने कारखाने में नौकरी दिलवा दी और वो भी एक सफल व्यापारी बना। आगे चलकर वो बहुत बड़ा खुद का एक बिजनेसमैन बन गया। उसने खुद का भी एक कारखाना खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तब किया जब उसको धक्का लगा। तो यही बात कहा जाता है कि अगर इस्तेमाल करो तो बुद्धि का, ना कि भैंस की तरह पड़े रहो। क्योंकि कोई भी अगर आपको सहारा देगा ना, तो सिर्फ आपको 2 बातें ही वह उस समय बताएगा जब आप हर तरीके से संतुष्ट हो, संपन्न हो। और जब आप संपन्न नहीं हो, आप आर्थिक तंगी से, मानसिक तंगी से गुजर रहे हो, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम ही रखा गया था, भैंस बड़ी या बुद्धि। कमेंट में आप बताइएगा कि दोनों में से क्या बड़ा होता है। ये प्रश्न आपके लिए। तब तक के लिए बाय।